आचार्य विक्रमादित्य जी, बाला साहेब होते तो क्या बयान होता आज? आपका रिएक्शन। बाला साहब इस वक्त इस स्थिति में होते तो सबसे पहले तिरस्कार करते उद्धव ठाकरे जी का। मैं तो कह रहा हूँ परित्याग ही ना कर देते कहीं। इस प्रकार से हृदय सम्राट कहा जाता है। उनका एक बयान याद होगा, कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या कहा था उन्होंने। कांग्रेस को परित्याग करने की बात की, जो आज कांग्रेस के पाले में जाके खड़े हो गए हैं केवल सत्ता लोलुपता के कारण से। केवल सत्ता लोलुपता के कारण से बाला साहब ठाकरे ने तो सत्या का तर्पण कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। जिंदल साहब यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। मैं सबका रिएक्शन जानना चाहता हूं इस पर। हिमांशु जी, बाला साहब जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था जी। हिंदू हृदय क्या है ये हम भूल चुके हैं। हिंदू हृदय है सर्वधर्म समभाव में, फिर हिंदू हृदय है अहिंसा में। क्या कर देंगे भाई साहब? मुझे ये बताइए, बाला साहेब अगर होते इस वक्त तो क्या उद्धव ठाकरे इस तरह का बयान दे पाते? देखिए प्लीज लोकेश जी, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। आप भी बाला साहेब को अच्छे से जानते हैं, सभी लोग बाला साहेब को जानते हैं। एक मिनट विक्रमादित्य, एक मिनट हिमांशु जी, एक मिनट विक्रमादित्य जी, मुझे बोलने दीजिए। विक्रमादित्य के साथ आप लोग खड़े हैं, सनातन में गाली दे देते हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनका परित्याग करेंगे आप? वो हिंदू नहीं है। मुझे एक बात बताइए, वो वहां क्या करेंगे जो सनातन को गाली दे पा रहे हैं? आपके पार्टी के लड़के प्रकार से जो बात कर रहे हैं की व्यवस्था के अनुसार से। नहीं तो वो बोल नहीं विक्रमादित्य जी, वो बोल देते हैं ना कि नहीं ऐसे बयानों का सपोर्ट नहीं करते। वो बोल देते हैं लोकेश जी बहुत साफ गोई से बेबाकी के साथ कहते हैं। लेकिन लोकेश जी उसका जवाब दीजिए आप पहले वाले सवाल का। हिमांशु जी, जिस तरह से आज हिंदू हृदय की छवि विश्व में कलंकित हुई, जिस तरह से सरकार ने पॉइंट पर रहिए ना लोकेश जी, प्लीज पॉइंट पर रहिए ना। मुझे ये बताइए कि बाला साहेब होते तो उद्धव ठाकरे ये बयान दे पाते? हिंदू हृदय को कलंकित किया है, इसके विरोध में बाला साहेब ठाकरे कहते। बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे का भी विरोध करते, उद्धव ठाकरे का भी विरोध करते, महाराज को याद करते, उद्धव ठाकरे का विरोध करते। हिमांशु जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक बहुत अच्छी रिसर्च है, शिवाजी चरित्र, पॉइंट पर अभी जिसमें शिवाजी के चरित्र के ऊपर कहा जाता है ये है हिंदू हृदय। आप बताइए पाठक जी, आप बताइए, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा क्योंकि आज मैं सबका रिएक्शन ये जानना चाहता हूं। बाला साहेब होते तो क्या बयान होता? अगर बाला साहब ठाकरे अगर होते थे तो 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की बनने की चेष्टा नहीं करते थे। एक सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनता था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार चलती थी। जो बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलना अपेक्षित था। आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार चल रही है उनके विचारों पे चल रही है। और ये जो उद्धव ठाकरे ये गुमराह हो गए, इस पालघर के साधुओं के गुमराह हो गए या फिर जानबूझकर ऐसा बयान दिया है? गुमराह हो गए या जानबूझकर ऐसा बयान दिया है? हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, हाफिज साहब ये बताइए, क्या ऐसे बयान देने से मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाता है, मुस्लिमों के वोट मिल जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें यूपी, बिहार, बंगाल के मुसलमानों के जो कत्ल हुए थे वो हमें याद है, मुसलमानों को याद है। मुसलमान भूलने वाला नहीं है। मुसलमान किसी ये आज की तारीख में दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं साहब। तो ये एक तरफ राम मंदिर की भी बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ मुसलमानों की बातचीत कर रहे हैं कि इसका मतलब यही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। दुबे साहब सुन लीजिएगा, पहले से ही हालात तो पहले से ही खराब है। लेकिन अब जो इनका बयान आया इससे समझा क्या जाए? मैं सिर्फ दुबे साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप उनके प्रवक्ता हैं, आप इतना बताएं क्या इनपुट है उनके पास? क्या ऐसी ठीक है दुबे साहब, या तो ये बताइए क्या इनपुट है, और अगर